बताना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं Fe प्लस, जैसा कि नाम से जाहिर है Fe मतलब लॉ फेरस, तो उसका और उसके अलावा प्लस है तो इसका मतलब उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मिलाई गई है। ये टीएन्स का एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, यूनिक सप्लीमेंट है। और ये यूनिक क्यों है, अगर टीएन्स की बात हम करें तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बता दूं। सोडियम फेरिडोलिट्रेट है, इसमें विटामिन ए, सी, विटामिन B1, B2, विटामिन B5, B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है। इन सारे सप्लीमेंट्स के होने की वजह से ये क्या करता है, आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाता है। और रेड ब्लड सेल्स का काम है हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन का कैरियर है वो। उसकी वजह से ये मसल्स के प्रॉपर फंक्शन में भी हेल्प करता है। तो किसी को भी मस्कुलर फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी शायद सुना होगा, अगर आप ध्यान से सुनाइए, अगर आप लेट से जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं या खून जितना भी ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक, तो उसमें से लगभग 20%, यानी हमारी बॉडी जितना ऑक्सीजन लेती है उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है वो यूज होता है हमारे ब्रेन के द्वारा। अगर ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन ना मिले तो बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन स्लो डाउन होने लगते हैं, ब्रेन की एफिकेसी स्लो डाउन होने लगती है। इसलिए भी हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स होना जरूरी है, और रेड ब्लड सेल के निर्माण में हेल्प करता है ये हमारा Fe+। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की वजह से ये हमारे बॉडी में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, यानी विंटर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। इसीलिए मैंने सप्लीमेंट को चुना, क्योंकि ठंड काफी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, रेड ब्लड सेल्स की वजह से बॉडी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं उसको, लौ की कमी से होने वाला एनीमिया। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ये उसको ठीक भी करता है, उसको होने से रोकता भी है। इसके अलावा ये आपके वाइटैलिटी को भी बढ़ाने में सक्षम है। ये आपके, अगर आप टीएन्स का जो पीडीएफ है फाइल उसको पढ़ेंगे तो ये इतनी सारी खूबियां इसके बारे में नहीं बताई गई है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो इसके लिए पीडीएफ तैयार किया है मैं उसकी मदद से आपको बता दूं कि ये क्या क्या चीजों में काम आता है। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं वो इसका पीडीएफ तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं बाद में उनको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन वो सुन सकते हैं। तो मैं वो पीडीएफ स्टार्ट करता हूँ। इस पीडीएफ का नाम, अभी जो जूम पे है उनको मेरी वीडियो नहीं दिख रही होगी क्योंकि वीडियो रुक जाती है। इस पीडीएफ का नाम मैंने दिया है Fe+ यूनिकनेस। इसकी यूनिकनेस क्या है, क्यों हमारा Fe+, ऐसे आयरन सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो क्यों हमारा Fe+ यूनिक है। आप इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें सोडियम फेरिडोलिट्रेट है, इसके बाद अलावा फॉलिक एसिड है, विटामिन ए एसिटेट है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है और विटामिन सी है। अब हम देखेंगे कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल क्या क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। सबसे पहले जो सोडियम फेरिडोलिट्रेट है उसका क्या इस्तेमाल है, इज यूज टू ट्रीट एनीमिया कॉज्ड बाय टू लिटिल आयरन इन द बॉडी। अगर शरीर में आयरन की, लौह की कमी है, उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको ट्रीट करने में, उसको ठीक करने में, मैं रोकने या संभालने की बात नहीं कर रहा, मैं ठीक करने की बात कर रहा हूं, तो उसको ठीक करने में सोडियम फेरिडोलिट्रेट यूज होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। इसीलिए हमारा जो टीएन्स का Fe+ है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें जो आयरन यूज किया गया है वो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आयरन के सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग खाते हैं, मार्केट में मिलने वाले आयरन सप्लीमेंट्स बहुत सारे, जैसे प्रेगनेंसी में आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, उसकी वजह से उनको दो तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। एक तो कॉन्स्टिपेशन, पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, दूसरा दांत पीले होने लगते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो सोडियम फेरिडोलिट्रेट में जो आयरन है उसकी वजह से स्टमक अपसेट, या जो आयरन की वजह से जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, दांत का पीलापन होना, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो ये स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा Fe+। इसके बाद इसमें है फॉलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस Fe+ कैप्सूल का।
फॉलिक एसिड का जो रोल है हमारी बॉडी में, फॉलिक एसिड किस किस चीज में यूज होता है शरीर में, डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेन एंड नर्व के फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में Fe+ को दे सकते हैं, ब्रेन और नर्व से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उसमें दे सकते हैं, लिवर, हार्ट एंड अदर ऑर्गन के हेल्थ के लिए, हर ऑर्गन को ये ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, उसके लिए डीएनए क्रिएशन एंड रिपेयर, शरीर में डीएनए क्रिएशन एंड रिपेयर, क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं? हमारे शरीर का, हमारे जीवन का, हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का मूल है हमारा डीएनए, और डीएनए का क्रिएशन फॉलिक एसिड की वजह से होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा शरीर में पैदा हो रहा है, उसके शरीर में डीएनए क्रिएट होगा, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान Fe+ की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि डीएनए क्रिएशन और उसके रिपेयर के लिए डीएनए डैमेज क्यों होता है? डीएनए डैमेज या तो बाय बर्थ रहता है, या बाद में डीएनए जो डैमेज होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, या फिर जो रेडिएशन के इफेक्ट के तौर पे होता है। तो इन सारी चीजों में ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ब्लड सेल फंक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड में, उनके जो फंक्शन है उसमें, उसके अलावा हेल्दी हेयर, स्किन और नाखून, नेल्स के लिए फॉलिक एसिड जरूरी है। तो यानी अगर आप टीएनएस के Fe+ का सेवन करते हैं तो आपके बाल, स्किन और नाखून तीनों ही हेल्दी रहेंगे। फॉलिक एसिड के अगर और भी यूजेस को हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो हेल्प्स प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। अगर डीएनए ठीक से डेवलप होगा और बच्चा जो डेवलप हो रहा है पेट में, उसके शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में आयरन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बर्थ डिफेक्ट्स कम होंगे, नहीं होंगे। हार्ट के हेल्थ को ये बढ़ाता है। नेचुरल डिप्रेशन रेमेडी, जो पेशेंट्स डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के टाइम में ये ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, तो ये नेचुरल डिप्रेशन का रेमेडी है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स, अल्जाइमर की जो बीमारी होती है, सिंस अगेन ये जो Fe+ है वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बढ़ाता है, उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कैरियर जो है रेड ब्लड सेल्स वो बढ़ जाते हैं, तो ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलने लगता है, तो ये अल्जाइमर होने के खतरे को टाल देता है। ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, रिस्क कोलोन के कैंसर से रोकथाम में मदद करता है, उसके अलावा जो होमोसिस्टीन लेवल है उसको भी ये कम कर सकता है। फॉलिक एसिड को स्पेशली प्रेगनेंसी विटामिन कहा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। इसको ये जो C19H19N7O6 देख रहे हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसको प्रेगनेंसी विटामिन के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसके जो बेनिफिट हैं वो एडिशनल बर्थ के डिफेक्ट में, ये जितने ओरोफेशियल क्लेफ्ट होता है उसको रोकता है, जो कंजेंटल हार्ट डिजीज बच्चे में होता है, हार्ट में छेद पैदाइश से होती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, उन सारी चीजों से पेट में पल रहे बच्चे को बचाता है। यूरिनरी या ट्रैक्ट एनॉर्मल जो बच्चों में पैदाइशी के टाइम से होती है, या हाथ या पैरों का जो डिफेक्ट होता है, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को ये रोक सकता है। कैंसर, कोलोन कैंसर जैसे मैंने बताया, इसको ये प्रिवेंट कर सकता है, अल्जाइमर को प्रिवेंट कर सकता है। जो फंक्शंस है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके बाद इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ए। विटामिन ए के रोल क्या क्या है? प्रिवेंट्स मस्कुलर डिजेनरेशन एंड नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इन दोनों केसेस में भी आप Fe+ दे सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तो इम्यूनिटी के लिए आप Fe+ दे सकते हैं। प्रिवेंट्स कैंसर एंड हार्ट डिजीज, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में आप Fe+ दे सकते हैं। एड्स इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ यूरिनरी स्टोन्स, यानी किडनी में जो स्टोन होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्टोन हो जाता है, जिसको कैल्सिफिकेशन भी कई बार कहते हैं, तो उन केसेस में आप विटामिन ए है इसमें, इसलिए Fe+ दे सकते हैं। बोन्स और टीथ के हेल्थ में ये हेल्प करता है, तो जिस तरह से बोन्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें Fe+ दे सकते हैं। दांतों की प्रॉब्लम में Fe+ दे सकते हैं। प्रोटेक्ट्स स्किन अगेंस्ट सोरियोसिस, एक्ने एंड ड्राइनेस, यानी अगर किसी को सोरायसिस है, एक्ने है या ड्राइनेस है, उसमें आप दे सकते हैं Fe+। हेल्प्स टू इंश्योर प्रॉपर मसल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों के मसल्स के प्रॉपर विकास के लिए, यानी शरीर नहीं बन रहा, जो हम नॉर्मली बोलते हैं ना हमारे बच्चे का शरीर नहीं बन रहा, तो उसको आप Fe+ दे सकते हैं। ये विटामिन ई के रोल्स थे। अब उसके बाद विटामिन B1 भी है इसमें। विटामिन B1 के क्या क्या रोल हैं? इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो एनर्जी कहां से आता है? कैलोरी, हमारे बॉडी में जो फैट, चर्बी जमा है उससे। तो क्या होता है, ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा।
एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वेट लॉस में यानी कैलोरी बर्न करेगा तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो विंटर्स में विंटर से अगर आपको बच के रहना है, या जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं जिनका मजबूरी है बाहर निकलना, या जो विंटर के टाइम में बाइक चलाते हैं ज्यादा, उन सब चीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, स्किन की जो झुर्रियां पड़ना, फाइन लाइंस होना, रिंकल्स होना, उन सबको ये बचाता है। अल्जाइमर्स के खतरे को रोकता है। B1 की जो Fe+ अल्जाइमर्स के खतरे को रोकता है, वो फॉलिक एसिड की वजह से भी और विटामिन B1 की वजह से भी। तो अल्जाइमर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव्स एपेटाइट एंड मेमोरी, जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या है या याददाश्त की समस्या है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन B1 की वजह से भी और फॉलिक एसिड की वजह से भी। तो जहां पे भी भूख लगने की समस्या हो वहां पे आप Fe+ दीजिए, B1 वहां काम आएगा। और जहां पे मेमोरी की समस्या है वहां पे फॉलिक एसिड और B1 दोनों काम आएगा। मेंटेन्स हेल्दी हार्ट, हार्ट के लिए फॉलिक एसिड भी अच्छा है, B1 भी अच्छा है, और Fe+ में दोनों ही चीजें हैं। तो ये कितना अच्छा हो सकता है हार्ट के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में B1 भी हेल्प करता है। सो ये जो फॉलिक एसिड है वो भी हेल्प करता है, सोडियम फेटेट भी हेल्प करता है। तो यानी ये तीनों ही चीजें रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरबीसी फॉर्मेशन के लिए ये Fe+ कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कंपेयर करें मार्केट के प्रोडक्ट से तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 गुना ज्यादा बेनिफिशियल अभी तक हो चुका है। आगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये कैटरैक्ट जो आंखों में प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट के प्रॉब्लम को रोकने में, उसकी रोकथाम में मददगार है, और उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। और डाइजेशन, विटामिन B1 डाइजेशन में भी, डाइजेशन को इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल है। उसके अलावा इसमें विटामिन B2 भी है। विटामिन B2 में किस किस चीज में काम आता है? माइग्रेन की प्रॉब्लम में विटामिन B2 हेल्पफुल है। यानी Fe+ वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आंखों की हेल्थ, कैटरैक्ट के लिए विटामिन ए हेल्प का, B1 हेल्प करता है, और B2 आंखों की सेहत के लिए अच्छा है। तो आंखों के लिए प्रॉब्लम हो तो उसमें Fe+ जरूर इस्तेमाल करें। प्रिवेंट्स एंड ट्रीट्स एनीमिया, एनीमिया जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसके लिए फॉलिक एसिड और विटामिन B2 दोनों हेल्प करता है। उसके बाद एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसीलिए कैंसर प्रिवेंशन में फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B2 भी हेल्प करेगा। हेयर और स्किन के लिए फॉलिक एसिड के और विटामिन ए के साथ साथ विटामिन B2 भी अच्छा है। यानी हेयर और स्किन के लिए Fe+ एक आइडियल सप्लीमेंट है। उसके बाद इसमें विटामिन B5 भी है। B5 के कितने बेनिफिट्स हैं आप देख सकते हैं। प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम बॉडी फटीग एंड बिल्ड्स स्टैमिना, यानी अगर आपको थकान रहती है, स्टैमिना की कमी महसूस होती है, तो आप Fe+ खा सकते हैं। मतलब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। रेगुलेट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, यानी जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने की वजह से बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों के लिए Fe+ बहुत फायदेमंद है। असिस्ट लिवर इन मेटाबोलाइजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी जो आपके शरीर में जहरीले पदार्थ गए हैं उनको बाहर निकालने में ये विटामिन B5 हेल्प करता है। यानी लिवर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, लिवर में टॉक्सिन जमा होता है जिसकी वजह से क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उस केस में हमारा Fe+ लिवर, जिसमें मोस्टली जब लिवर डिजेनरेट होने लगता है, लिवर में पानी भरने लगता है, तो ऐसे केस में Fe+ बहुत ही हेल्पफुल है। हेल्प्स मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर, यानी स्किन एंड हेयर के लिए ये सप्लीमेंट, ये सब्सटेंस भी, ये उसका इंग्रेडिएंट भी काम करता है। तो आप अंदाजा लगाइए ये 4 गुना बेहतर हो गया हमारे स्किन और हेयर के लिए। हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फॉलिक एसिड, B1 एंड B5 तीनों ही चीजें ब्रेन से रिलेटेड चीजों में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी जो लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं वो लोग Fe+ का सेवन जरूर करें। स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए, फॉलिक एसिड और विटामिन B5 तीनों ही हेल्पफुल है। तो आपके लिए इम्यूनिटी के लिए Fe+ कितना इंपॉर्टेंट हुआ आप समझ सकते हैं। हेल्प्स टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को ये बढ़ाता है, HB लेवल को इंक्रीज करता है। अगर HB लेवल आपका सही रहे, अगर जिन लोगों में कम है HB लेवल, वो लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B5 भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा रिलीव्स फ्रॉम अस्थमा, ऑटिज्म एंड पार्किंसन डिजीज, ये प्रिवेंट नहीं लिखा है, रिलीव्स फ्रॉम लिखा है। रिलीव्स फ्रॉम अस्थमा, ऑटिज्म एंड पार्किंसन डिजीज। तो जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है Fe+ का सेवन जरूर करें। जिन बच्चों को ऑटिज्म, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो होता है, उन लोगों को Fe+ जरूर दें। और जिनको पार्किंसंस प्रॉब्लम है उन लोगों को Fe+ जरूर दें। अब इसमें विटामिन B6 भी है। विटामिन B6 के क्या क्या रोल है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट एंड किडनी डिजीजेस, यानी हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम है तो Fe+ लेना है। एड्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, किसी भी तरह का नर्वस डिसऑर्डर है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है तो उस केस में भी Fe+ लेना है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 है।
बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन से पहले, यानी क्रैम्प्स आना और अलग अलग तरह के महिलाएं खूब अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे, मूड स्विंग्स होते हैं, टेस्ट बड्स में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी जो पीएमएस, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, पीएमएस की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए विटामिन बी6 इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप Fe+ का सेवन करते हैं तो पीएमएस से जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो आपका ठीक होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार खा लिया, एक कैप्सूल खा लिया वो ठीक हो गया। दिस इज नॉट एलोपैथिक मेडिसिन। आपको इसको 3, 4, 5 महीने कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना पड़ेगा। बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड इम्प्रूव मेटाबॉलिक रेट, यानी ये वेट लॉस में हेल्प करेगा और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजों से रिलेटेड और भी कई इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। एड्स इन मेंटेनिंग हेल्दी लेवल्स ऑफ हार्मोन्स इन बॉडी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है और तरह के हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और या बर्थ से रिलेटेड हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, समय से पहले दाढ़ी मूछें निकलने लगे, महिलाओं को ऐसे पार्ट्स में बाल निकलने लगे जहां पे नहीं होने चाहिए, जैसे मुस्टैच पे या चीक्स पे या और कहीं पे, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में आप Fe+ दे सकते हैं। गिव्स रिलीफ फ्रॉम इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, इमोशनल डिसऑर्डर्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, या जो इमोशनल ट्रॉमा होता है कोई, ऐसे केसेस में आप Fe+ दीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। हेल्प्स ट्रीट एक्जिमा, एक्जिमा की प्रॉब्लम, जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा में, डैंड्रफ में, एक्ने में, हेयर लॉस में और ड्राई स्किन में विटामिन बी6 भी फायदेमंद है। और इससे पहले भी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए वो स्किन के डिसऑर्डर्स में फायदेमंद, यानी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, एक सप्लीमेंट, दैट इज Fe+। विटामिन सी के क्या क्या रोल है? विटामिन सी के रोल सबको पता है बहुत अच्छे से, इसलिए विटामिन सी के रोल पे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन बी12। विटामिन बी12 रिच फूड क्या क्या है वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मैं बता रहा हूँ कि विटामिन बी12 का सबसे इजीएस्ट सोर्स क्या है, वो है हमारा जो ये स्पाइरुलिना है वो, और सेकेंड Fe+। तो अगर स्पाइरुलिना Fe+ आप कॉम्बिनेशन में दे तो आप क्या क्या फायदे उठा सकते हैं? प्रिवेंट्स ब्रेस्ट कैंसर, तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर को है, नानी को है या सिस्टर को है, वो लोग Fe+ का सेवन जरूर करें और स्पाइरुलिना का सेवन जरूर करें, क्योंकि दोनों में ही विटामिन बी12 है। तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचा जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करेगा। अल्जाइमर, यानी Fe+ अल्जाइमर के लिए एक आइडियल, जितने भी इसके इंग्रेडिएंट हैं सभी अल्जाइमर में हेल्प करते हैं। अगेंस्ट बॉडी फटीग एंड वीकनेस, कमजोरी, थकान, Fe+ आइडियल। एनीमिया, ब्लड रिलेटेड, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आइडियल, जो मैंने बताया था ना, डीएनए का को ये बढ़ाने में मदद है, यानी बच्चों के, तो ये विटामिन बी12 की वजह से होता है। उसके अलावा यूजफुल इन ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक एनीमिया का दूसरा टाइप है, उसमें उसके ट्रीटमेंट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, ये ट्रीटमेंट में हेल्प करता है सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट में। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, आपका हृदय सही ढंग से काम करे, दिल धड़कता रहे, तो उसके लिए ये विटामिन बी12 बेनिफिशियल है। तो Fe+ इंपॉर्टेंट हो गया। हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम, नर्वस डिसऑर्डर में विटामिन बी6, बी5, विटामिन बी12 यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए Fe+ को दे सकते हैं। हेल्प्स इन फॉर्मेशन इन मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल अगर है आपके शरीर में, HP लेवल मेंटेन है, तो बहुत सारी